धार जिले के धर्मपुरी में नगर के वार्ड क्रमांक 6 में इन दिनों बस स्टैंड से बैंक तिराहे बाईपास तक मुख्य सड़क के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना योजना के तहत नगर परिषद द्वारा ये काम कराया जा रहा है, लेकिन इसी कार्य में गंभीर अनियमितताएं और लापरवाही देखने को मिल रही है। योजना के अनुसार डिवाइडर निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, पेवर्स, ब्लॉक लगाने, पोल शिफ्टिंग और डामरीकरण सहित कई अहम काम प्रस्तावित हैं, लेकिन मौके पर निर्माण एजेंसी और ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। कार्य न केवल धीमी गति से चल रहा है, बल्कि 4 महीने से अधिक समय में अभी तक सिर्फ अधूरा डिवाइडर ही बनाया जा सका है, बाकी कार्य अभी भी लंबित हैं। वहीं सोमवार से सड़क पर डामरीकरण का कार्य शुरू किया गया। नाराज पार्षदों ने हंगामा कर दिया कि जिसके बाद सीएमओ भी मौके पर पहुंचे, लेकिन पार्षद नहीं माने, जिसके बाद तहसीलदार कुणाल आवासीय मौके पर पहुंचे और सीएमओ को परिषद की बैठक बुलवाकर समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि विक्रम वर्मा ने आरोप लगाया कि पहले ना तो अतिक्रमण हटाया गया और ना ही डीपीआर के अनुसार बस स्टैंड तक निर्माण किया गया और ना ही सड़क का चौड़ीकरण किया गया और इसी बीच डामरीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया, जो आगे चलकर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। वहीं वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद मनीष सोनू बघेल ने कहा कि कार्य डीपीआर के अनुसार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्य डीपीआर के हिसाब से नहीं हुआ तो निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर जांच की मांग की जाएगी। जानकारों के अनुसार सड़क पर डामरीकरण से पहले उसे धोकर अच्छी तरह साफ किया जाना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सामान्य सफाई कर ही डामर बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल अधिकारियों ने कार्य को बंद करवाकर बैठक के बाद निराकरण कर काम चालू करवाने के निर्देश दिए हैं। पार्षद मनीष सोनू बघेल। ये आपके वार्ड में डामरीकरण हो रहा है, क्या कहेंगे? डामरीकरण तो डीपीआर के हिसाब से नहीं हो रहा है, लेकिन अगर डीपीआर के हिसाब से नहीं होता है तो फिर इसके ऊपर जांच बिठाई जाएगी और संबंधित फर्म के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और मेरा जिम्मेदार नगर पालिका के अध्यक्ष और सीएमओ और इनसे 2 ही से निवेदन है कि इसको संज्ञान में लेते हुए इसको ठीक तरीके से कार्य कराएं, अन्यथा आगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मैं अपने वार्ड में एक मशीन तो क्या दूसरी चीज़ें भी कुछ भी चलने नहीं दूँगा। अभी जो फिलहाल डामर डाल रहे हैं सही है गलत है, किस तरह से डाल रहे हैं? अभी तो फिलहाल देख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि इसके बाद एक लेयर और डलेगी, ये नहीं डलेगी। अगर ये फाइनल होता है तो जांच बिठाना पड़ेगी। तो कुछ बता दो कितने एमएम का डामर डालना चाहिए? इस बारे में तो एस्टिमेट देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद। क्या नाम है आपका? विक्रम वर्मा। ये नगर पालिका का जो अधोसंरचना में जो काम हो रहा है डिवाइडर का, यहाँ पे डामरीकरण हो रहा है, क्या कहेंगे? यहाँ तो सब गलत हो रहा नहीं, क्या सही करे से हो नहीं रहा। पहले अतिक्रमण का करा था वो हटाना था, रोड शुद्धिकरण। इसके में तो एक्सीडेंट बहुत होंगे, और जहाँ बस स्टैंड तक था वहाँ तक करना था। क्या करेंगे अगर ऐसा नहीं होता है? तो इसका तो एसडीएम साहब को मैंने दिया है, उसके में भी जाँच करवाएंगे। अच्छा, अभी जो डामर डाल रहे सही डाल रहे गलत है? ये गलत है कि कैसा बनना था, कितने एमएम का? जैसा जो रोड था डीपीआर बने थे उस हिसाब से बनना था। डीपीआर के हिसाब से काम नहीं हो रहा? हाँ, डीपीआर के हिसाब से काम हो रहा। एक बार नाम बता दो आपका। विक्रम वर्मा। नगर में जो सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है वो सौंदर्यीकरण ज़्यादा और नगर के लोगों के लिए मुसीबत का काम ज़्यादा बन रहा है। हम सभी पार्षद और नगर की जनता का यही कहना है कि जो एस्टीमेट बना हुआ है, जो डीपीआर है, उसके हिसाब से काम हो, व्यवस्थित काम हो। और ये जो डिवाइडर बनाया गया है इसके आसपास जगह कुछ भी नहीं बची है, ना तो अतिक्रमण हट रहा है, ना गुणवत्ता वाला कार्य हो रहा है। इसलिए हमने सभी लोगों ने, नगर के लोगों ने और पार्षदों ने मिलकर यहाँ पर काम को क्वालिटी से काम हो और अच्छा काम हो, इसलिए उसको बंद करवाया है। अधिकारी हमारे जो सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने कल 2 बजे सभी को, नगर की जनता को, पार्षदों को नगर पंचायत बुलाया है। वहाँ पर बैठकर इस डिवाइडर को लेकर और नगर के जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसको लेकर बैठक की जाएगी, उसके बाद ही आगे कार्य किया जाएगा। सचिन गुप्ता, पार्षद। सर, धर्मपुरी नगर में जो सौंदर्यीकरण का काम चला उसको लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी सौंपा, क्या मांगे? जी, धर्मपुरी नगर में आज़ाद रोड में डिवाइडर और डामरीकरण का कार्य किया जा रहा था, जिसको लेके कुछ पार्षदों ने आपत्ति प्रस्तुत की है, क्वालिटी को लेके और अतिक्रमण हटाने को लेके। तो उसको संबंध में सीएमओ को निर्देशित किया है कि परिषद की बैठक बुलाएं और उसमें जो भी सर्वसम्मति से जो निर्णय हो उसके उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाए। जब तक के लिए कार्य रोका गया है। आज ही हमने 1-2 घंटे में बैठक आयोजित करने का निर्देश दिए हैं। ठीक।
द्वारकापुरी में पत्रकार सुमित मारोठिया के घर पर शनिवार की रात को करीब 9 बजे उनका बेटा उसके मामा के घर से अपने घर पर आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर बदमाश मयंक बलदानी उर्फ मंकू 7-8 बदमाशों के साथ उनके घर के बाहर शराब पीने से रोकने पर गाली गलौज करने लगा। जब परिवार के लोग मना किया तो सभी बदमाशों ने पत्थर ईंट फेंकना शुरू कर दिया, जिससे सुमित जी व उनकी पत्नी को लगी। फिर सारे बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए, जिसकी रिपोर्ट द्वारकापुरी थाने में कर दी गई है। नमस्कार, मैं सुमित मारोठिया करीब 15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। 15 साल के अंदर कभी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ, जो कि शनिवार को रात को करीबन 1:30 बजे के लगभग मेरा भतीजा उसकी नानी के यहाँ से आ रहा था। तो आते वक्त देखा कि घर के नीचे 10-12 जने शराब पी रहे हैं। तो उनने बोला कि भैया शराब मत पियो, यहाँ पर घर के नीचे हमारा परिवार रहता है। तो गाली गलौज भतीजे से मारपीट वगैरह ये की। और अपराधी का नाम है मयंक बुदलानी उर्फ मंकू, समाज से सिंधी है, 2 नंबर के काम करता है। सारी गतिविधियाँ उसके पास है अवैध काम की। और यहाँ पर दादागिरी करना, लोगों के साथ मारपीट करना। और आए 15 दिन मैं उसको यहाँ पे देखता हूँ, क्योंकि मेरा कॉर्नर का मकान है। और मैं यहाँ जब रात को 12-1-2 बजे के बाद जब झगड़े होते तो मेरी नींद खुलती है, मैं देखता हूँ ये किसी से न किसी से झगड़ा करना, शराब पीना, ये 10-12 की गैंग बना रखी इनने। और शनिवार के दिन भी ये मेरे चेहरे पे ईंट मारी, घर पे पत्थर फेंके इनने, जिससे हमारे घर की खिड़कियाँ टूट गई। और मिसेस के हाथ पे लगी, भतीजे के यहाँ फसली में लगी, गुड़िया के पैर पे लगी। इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अगर पत्रकारों के साथ में ऐसा जुल्म होता है तो फिर आगे पत्रकार और क्या करेगा। पत्रकारों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि पत्रकार सुरक्षित रहे, क्योंकि पत्रकार एक सच्चाई दिखाना चाहता है। और सच्चाई दिखाने पे अगर ऐसे गुंडागर्दी करेंगे लोग, और ये मोहल्ले में ही रहता है, और कुछ मोहल्ले में भी 2-4 ऐसे शख्स हैं जो उसके पक्ष में बोलते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जाए और उन गुंडों बदमाशों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मयंक बुदलानी एंड मंकू अपराधी, बदमाश, गुंडा सब कह सकते हैं इसे। इसने पूरी गली के अंदर कैमरे लगवा रखे। कोई भी अपराध होता है तो ये करता है बेझिझक, वो खुद ही डिलीट कर देता है, क्योंकि मेरे घर से लगा के उसने पूरी गली में कैमरे लगवा रखे हैं। और इसके खिलाफ कोई बोलता, हाँ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, गली में कोई और गणपति बिठाता है हर साल, है ना, और ये मुझे चंदे के लिए डराता है। और मुझे बोलता है कि तेरे चंदा भी नहीं दिया था। तो मैंने कहा भैया तू चंदे के लिए मुझसे झगड़ा कर रहा है? बोले तेरे को तो देख लूँगा और तेरे पूरे ख़ानदान की 12 बजा दूँगा मैं। क्या इनने मुझे, मेरे परिवार में 7-8 लोग हैं हम, जिसमें से 2 जेंट्स से बाकी सारी महिलाएं हैं। तो इनने हमको जान से मारने की भी धमकी दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाजापुर की कृषि उपज मंडी में 14 अक्टूबर 2025 को एक ट्रक के पिछले हिस्से की चपेट में आने से मजदूर कमल 35 वर्षीय की मौत हो जाने के मामले में मृतक मजदूर के परिजनों ने मुआवजा राशि दिए जाने की मांग को लेकर गेट पर बैठकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजनों का कहना है कि मंडी प्रशासन ने घटना के समय मुआवजा राशि दिए जाने का आश्वासन दिया था, परंतु अभी तक राशि नहीं दी गई। मृतक मजदूर के 3 छोटे बच्चे हैं और परिवार संकट में है। इस दौरान वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इन्होंने जो कमेंट करा था वो अभी इन्होंने राशि नहीं दी, वो राशि के लिए यहाँ पे। किस तरह घटना हुई थी, क्या था? इनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था मंडी के अंदर। उस समय क्या बोले थे प्रशासन? प्रशासन ने बोला था कि 2.5 लाख रुपए तो मंडी समिति की जो योजना है उससे
इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव द्वारा शहर में स्थित जर्जर एवं खतरनाक भवनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सतत रिमूवल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज जोन 11 वार्ड 60 के अंतर्गत दौलतगंज स्थित झंडा चौक के पास 3 जर्जर भवनों पर रिमूवल कार्रवाई की गई। ये तीनों भवन अत्यधिक जर्जर स्थिति में होने के कारण जन सुरक्षा हेतु उत्पन्न खतरा कर रहे हैं। संबंधित 3 भवन क्रमशः 5000, 3000 एवं 2000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के थे। निगम की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर रिमूवल कार्रवाई संपादित की गई। कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में लोग जमा हो गए थे तथा जिनके मकान टूटना थे उन्होंने अपने विरोध जरूर जताया, लेकिन किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करने की नौबत नहीं आई। इस अवसर पर भवन अधिकारी गीतेश तिवारी, भवन निरीक्षक जीशान रिमूवल, सुपरवाइजर बबलू कल्याणे, रिमूवल अमला तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। खरगोन जिले की महेश्वर नगर से 13 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत आशापुर के अंतर्गत आने वाली गांव मनावर के वार्ड क्रमांक 18 वसुनिया मोहल्ले के रहवासी नदी पर पुलिया नहीं होने के चलते परेशान हैं। इस नदी वाले मार्ग से आए दिन प्रसूता महिलाओं, बीमार ग्रामीण जनों और प्रतिदिन इस वार्ड के स्कूली छात्र छात्राएं घुटने घुटने नदी के पानी में से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं। कई वर्षों से समस्या बनी हुई है, लेकिन इसका कोई निराकरण प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबकि इस विषय को लेकर कुछ समय पूर्व ही सीईओ रीना चौहान, जनपद पंचायत महेश्वर, तहसीलदार कैलाश शस्तिया, एसडीएम पूर्वा मंडलोई एवं कलेक्टर जन सुनवाई खरगोन भव्या मित्तल को भी आवेदन देकर अवगत कराया जा चुका है, लेकिन ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। सोमवार को गांव में मैयत होने के चलते इसी नदी की ग्राम मार्ग से ग्रामीण जन शव यात्रा को ले जाने पर मजबूर हुए। वहीं अक्सर इस प्रकार की स्थितियां बनती रहती है। बारिश में ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। आजादी का अमृत काल चल रहा है, लेकिन आज भी ग्रामीण सुविधाओं के अभाव में परेशान हो रहे हैं। मीडिया द्वारा समय समय पर इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन समाधान के नाम पर प्रशासन चुप है। ग्राम पंचायत मनावर में पुलिया को लेकर किस प्रकार की समस्या आ रही है? ग्राम पंचायत आशापुर के ग्राम मनावर में पुलिया को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है। स्कूल के बच्चों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत होती है। ग्रामीणों को खेतों में जाने में आवागमन होती है। गर्भवती महिला के लिए एम्बुलेंस नहीं जा पाती है। आज अगली बार भी एक दादा का निधन हुआ था, उस मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाया था। केवल मुझे आश्वासन मिला था कि आपकी पुलिया का काम हो जाएगा। करीबन 2 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ। और आज एक लाश, एक दादा को और निधन हुआ। और वो दादा हमारे लिए खरगोन इस पुलिया निर्माण के लिए जिला पंचायत सीओ खरगोन पास गया था, और यहाँ की जनपद सीओ तक भी वो दादा आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी भी पुलिया निर्माण की मांग थी। आज मैं यहाँ के कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद सीओ महेश्वर से भी निवेदन करता हूँ कि मनावर को जो पुलिया निर्माण का काम जो पेंडिंग है, वो पुलिया निर्माण का काम जल्दी से जल्दी शुरू करे। क्या नाम लिखते हैं? राम रतन कटारे, युवा कार्यकारी अध्यक्ष ब्लॉक महेश्वर। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से। अम्बुआ पुलिस ने 62 लाख की अवैध शराब ट्रक सहित जब्त की। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीराजपुर जिले की अम्बुआ पुलिस ने बीती रात गश्त के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा, जिसकी कुल कीमत लगभग करीब 62 लाख रुपए आकी गई है। जब्त शराब 1330 पेटियां, शराब का मूल्य लगभग 42 लाख रुपए, ट्रक का मूल्य लगभग 20 लाख रुपए। सूचना मिलने पर पुलिस ने संदिग्ध ट्रक की घेराबंदी की और तलाशी में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की।
पुलिस ने मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह शराब गुजरात भेजी जा रही थी, जहां शराबबंदी लागू है। पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बताया कि अवैध शराब के खिलाफ जिले में कठोर कार्रवाई लगातार जारी है। आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्रवाइयां और सख्ती के साथ जारी रहेगी। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर आगे की जांच प्रारंभ कर दी है। कल रात में जो है एक ट्रक पकड़ा गया है जो पूरा अवैध शराब से भरा हुआ था और इस ट्रक में 1330 पेटी माउंट बियर है, जिसको जो लगभग 16,000 लीटर के आसपास होता है, जिसकी ये मार्केट वैल्यू गाड़ी जो ट्रक भी है उसको मिला के 60 लाख के आसपास हो रही है। इसके साथ ड्राइवर भी पकड़ा गया है, जो गाड़ी में ड्राइवर था वो पकड़ा गया है। अभी गाड़ी जो है तो उसी ड्राइवर के नाम पे ही आया है, गाड़ी के मालिक का नाम, ड्राइवर ही मालिक है उसका। इसमें ये माल जो अभी प्रारंभिक पूछताछ से इंदौर से डिपो से जो है ये रवाना हुआ है। इसके बारे में अन्य पूछताछ की जा रही है और सारे डिटेल्स इसके लिए जा रहे हैं। ये यहाँ किस उद्देश्य से आया था, क्यों यहाँ पे आया, जिसमें कोई कागज इसके पास नहीं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का, ऐसी सारी चीज़ें जांच की जा रही है। सर माल कहाँ जा रहा था? वही चीज़ जांच करनी है। इनका कहना है कि मैं यहाँ छतला जो है उस पर जा रहा था, ड्राइवर जो अभी पकड़ा है उसका कहना है, बट उसकी जांच का विषय है, कोई जांच की जाएगी। उसकी सारी जो है क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ करके जांच करके तब मालूम कर पाएंगे कि कहाँ से इसका संपर्क क्या है। छतला वाइन सब जा रहा था आपके हिसाब से? इनका कहना है। सर ये जो माल बता रहे इंदौर डिपो से भरा, तो वहाँ पर पूछताछ वहाँ पुलिस टीम जाएगी। अब कल रात पकड़ा गया, पुलिस टीम जाएगी और पूछताछ करेगी कि माल किसके लिए गया था, कहाँ का था, सारी चीज़ें पूछताछ करेगी। इंदौर में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वाले युवक क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। 60 लाख रुपए ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। एडिशनल डीसीपी राजेश नंदोतिया के मुताबिक मोहम्मद हिदायतुल्लाह द्वारा शिकायत की थी कि टेलीग्राम टास्क के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात को आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। ये शिकायत क्राइम ब्रांच के द्वारा संचालित एनसीआर पोर्टल पर की गई थी। शिकायत के अनुसार जांच पड़ताल करते हुए हरियाणा के मनदीप सिद्धेश्वर गुरदीप नामक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ था कि उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी में फर्जी खाते उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है और अभी फिलहाल वह संभाजीनगर महाराष्ट्र में है, जिसके निशानदेही पर क्राइम ब्रांच के द्वारा कृष्ण कम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि स्वयं के बैंक खातों का उपयोग किसी भी अनजान व्यक्ति को ना करने दे, नहीं तो होने वाली वारदात में वह भी भागीदार साबित हो सकते हैं।
धार के ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर बसंत पंचमी से पहले माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। चूंकि इस वर्ष बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है और उसी दिन जुमे की नमाज भी है, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चिंता और चर्चा दोनों बढ़ गई है। इसी के चलते बुधवार को सर्व हिंदू समाज ने त्रिमूर्ति चौराहा स्थित अभिव्यक्ति स्थल से रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में समाज जन, साधु संत तथा वकील शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुई, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए समाज ने मांग की कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला परिसर में अखंड पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए और परंपरा के अनुरूप पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न हो। समाज का कहना है कि बसंत पंचमी वर्षों से भोजशाला में मनाई जाती रही है और ये परंपरा बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। ज्ञापन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से 2003, 2006, 2013 और 2016 में भोजशाला को लेकर परिस्थितियां तनावपूर्ण बनी थी। उन्होंने कहा कि इस बार समाज एकमत है कि बसंत पंचमी पर पूजा अर्चना को निर्बाध रूप से संपन्न करना प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में अशोक जैन ने केवल इतना कहा कि समाज अपनी धार्मिक परंपरा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज ने भी कहा कि बसंत पंचमी की पूजा परंपरा अनुसार सूर्य उदय से सूर्यास्त तक भोजशाला में ही की जाएगी। रैली के दौरान पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में तैनात रहा। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने ज्ञापन प्राप्त कर आवश्यक निर्णय एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या ज्ञापन? आज का ये ज्ञापन सकल हिंदू समाज के साथ साथ धार की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को जो ज्ञापन दिया गया है वो आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है और जो 2003 का आदेश है कि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें माँ सरस्वती वाग्देवी की पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज ये चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ पराम्बा जगदम्बा सरस्वती का पूजन उस भोजशाला में करें, अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर पाएं। इस हेतु से ये ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, अगर माना कि सरकार ने माना और मान लो दिन नमाज कराई तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उसके बाद जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी। पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं खंडित हो रही है, तो फिर उस परिस्थिति अब उसमें शासन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इस बार जो उनको निवेदन किया गया है, इसीलिए इतनी जल्दी किया गया है कि उनका जवाब समझ में आए। प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट रूप से बोल गए हैं कि दोनों धर्मों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मतलब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अभी तक 3 बार जो भाई देखिए, ये उनका कहना है। समाज का ये कहना है कि समाज पूरे भाव के साथ पूरे दिन पूजन करेगा। हम अपना भाव, अपना भाग रख रहे हैं। आगे तो फिर समाज का निर्णय आप स्वयं देख रहे हैं। जब अयोध्या का राम मंदिर मिला है तो वाग्देवी सरस्वती की पूजा तो मिलेगी ही। हर बार जो है पूजा नमाज के समय हिंदू समाज को जो है लाठियां पड़ती है। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज की सहजता, सरलता को गलत तरीके से देखा गया है। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। अब हिंदू समाज अपने अधिकारों को, अपने भावों को समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब समाज एकजुटता से आज आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं तो ऐसा हो पाएगा। जहाँ संगठन है वहीं तो शक्ति है और वहाँ धर्म की जय। जहाँ धर्म की जय वहाँ धर्म का नाश। ऐसा जो आप बोल रहे हैं, ऐसा 3 बार हो चुका। समाज साथ खड़ा था, मीडिया साथ खड़ा था, फिर भी हुआ। उस परिस्थिति में क्या किया जाए? संघर्ष होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संघर्ष होगा। देखिए, ये तो तब की बात है ना, जब वो आदेश नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि ये होगा कि इस बार हम जो है पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन करेंगे। जारी है, कोई अंतिम तिथि निर्धारित की है कि अब संघर्ष कब तक चलेगा? संघर्ष पहले हुआ था, अब संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष का रूप बदलेगा। इससे क्या कि 2003 में हुआ जो संघर्ष 2006 में हुआ, पर 2006 में भोजशाला खाली नहीं, उनकी नमाज परिसर में नहीं, वहाँ कहीं भी छत पे ले जा कर दी। 2013 में वही हुआ कि कहीं छत पे जाके किसने नमाज पढ़ी, टाइम क्या था। और 2016 में भी क्या स्थिति बनी कि नमाज कहाँ हुई। हिंदू समाज ने भोजशाला आखिरी दिन तक खड़े रहे। 2013 में भी डंडे खाए, 2006 में भी खाए, अब 2016 में डंडे तो खाए, पर 2026 में डंडे मारेंगे। अब स्थिति ये,
अब किसी हालत में हम दबेंगे नहीं। सरकार जो करे उनका, हमारा निर्णय है सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना खंडित नहीं होगी, अखंड पूजा अर्चना होगी। और इस स्थिति में हम कोई सी भी परिस्थिति बनेगी हम उसका सामना करेंगे। जैसा 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, तो आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुने तो हम उस स्थिति में हर तरह का संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बलिदान मैं दूंगा। दोनों तरफ आपकी सरकार है, फिर ज्ञापन सरकार, देखो सरकार होती है, उसके लिए उसकी एक सीमा होती है। आप संविधान लेके चलते हैं, पर हमारा कोई संविधान, हिंदू समाज का संविधान है कि साल पूजा अर्चना होना मतलब होना। मतलब आप मान रहे हैं सरकार तुष्टिकरण कर रही है? तो सरकार, देखो बात सुनो, सरकार का जो काम है वो करेगी। जैसे कैलाश विजयन क्या, कैलाश में 2006 में क्या स्थिति बनी कैलाश विजयन की? क्या रुके धार में? फिर वो क्या स्थिति बनी धार में 2006 में, जब उन्हें जिस प्रकार से षड्यंत्र करा, किस प्रकार से लोगों को लेकर आए थे। पर 2006 में भी संघर्ष किया और हमने आखिरी दिन तक भोजशाला खाली नहीं करी, और न 2013 में खाली की और न 2026 में खाली करेंगे। मतलब अब की बार छत पे भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी? देखो छत पे किस प्रकार, जब टाइम पे नहीं हो, सुबह 10 बजे नमाज पढ़ ले तो क्या मान लो, टाइम नमाज का क्या है 1 से 2। और मेरा तो हिंदू समाज है, जितने खड़े हैं, आप सब पत्रकार खड़े हैं, सबसे आग्रह है क्या मंगलवार के दिन हम हिंदू हैं, पूजा अर्चना करने आए, तो ये महासरस्वती का जो 26 का जो यहाँ लेके संघर्ष आए कभी नहीं होगा। अगर हिंदू समाज साथ में खड़े, हम पत्रकार नहीं, पहले हिंदू समाज है। और हिंदू समाज अगर आएगा मंगलवार के दिन, जब पत्रकार आएंगे तो भोजशाला में कभी नमाज पढ़ने मुसलमान नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ सरस्वती का मंदिर है, वो मानते हैं। क्या धार में 40 मस्जिद के करीब है, क्या किसी में हमको हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उनका मस्जिद है। वो ये यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आते, उनका एक हक जमाने आते हैं। जिस दिन हिंदू समाज सोच लेगा कि हमारा एक हक है, हमारा मंदिर है, उस दिन माँ अपने आप मुक्त होकर लंदन से आ जाएगी। क्योंकि लंदन में 2011 में सुबेम स्वामी को लाए थे, लंदन सरकार केस लगाया, हमने धार भोजोत्सव समिति के द्वारा अध्यक्ष के नाते मैंने साइन करी और केस हम जीत गए। लंदन सरकार ने ये कहा है कि वहाँ सरस्वती का मंदिर है, भोजशाला में अगर मूर्ति पूजा अर्चना के लिए आएगी तो वो देने को तैयार है। अब जब धार का हिंदू समाज जाग जाएगा, आज भी बाहर के समाज के लोग आए, जिले के लोग आए, धार का हिंदू समाज अगर जाग जाएगा, सब यहाँ सो मीडिया है, आप सो मीडिया का जुलूस में साथ में होती है, सब अपने कैमरे फोटो ले रहे हैं, अगर साथ में होते तो क्या स्थिति बनती। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मंगलवार भोजशाला आना चालू कर दो, अपने आप लंदन से अभी आएगी और मंदिर बनेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अमझेरा महाराव बख्तावर सिंह शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्कूटी, साइकिल एवं लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वागत भाषण प्रभारी आचार्य राघवेंद्र कमरिया द्वारा दिया गया। कार्यक्रम को विधायक प्रताप ग्रेवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती, पूर्व विधायक वेल सिंह भोरिया, जिला पंचायत सदस्य गायत्री पुरोहित, नीलांबर शर्मा, रवि पाठक, भगवान खंडेलवाल ने संबोधित किया। इस दौरान मंच पर जनपद सदस्य नेहा दीक्षित, सरपंच मनुबाई मकवाना, उप सरपंच अर्जुन मोहनिया, नवीन बनिया, धर्मेंद्र मंडलोई, बल बहादुर सिंह, मोहन मुकाती, मंडल अध्यक्ष सोहन पटेल, दुलजी रिवटिया, मांगीलाल कुल्हारा आदि अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अश्वनी शर्मा एवं आभार प्रदर्शन भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय दीक्षित ने माना। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय द्वारा कई मांगे अतिथियों के समक्ष रखी गई, जिस पर जिलाध्यक्ष नीलेश भारती द्वारा सहायक आयुक्त की चर्चा कर तुरंत शौचालय की मांग पूरी की गई। विद्यालय की टॉपर रही छात्रा माधवी राजेश शर्मा एवं सनी मोहन ब्रजवासी को स्कूटी प्रदान की गई एवं 8 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप, 51 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। मंचों से हुआ जिलाध्यक्ष का स्वागत। नगर आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष नीलेश भारती का विभिन्न मंचों से स्वागत किया गया। सबसे पहले शीतला माता मंदिर पर केवट समाज के प्रेम केवट एवं अन्य समाज जनों द्वारा सिंगाड़े से जिलाध्यक्ष को तोला गया, जिसके बाद बस स्टैंड के समीप व्यापारी संघ एवं भाजपा अमझेरा दसाई मंडल द्वारा भी मंच लगाकर स्वागत किया गया। सबसे पहले जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ अमर शहीद महाराव बख्तावर सिंह के महल परिसर में पहुंचे, जहां राजा के अश्वरोही प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रतलाम जिले के जावरा औद्योगिक थाना क्षेत्र के सरसी चौकी पर मंगलवार सुबह 2 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड समिति सरसी द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का भव्य आयोजन चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार और पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया। भक्तों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। माना जाता है कि सुंदरकांड पाठ से मानसिक शांति और भक्ति भाव बढ़ता है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जिम्मेदार
मर्दानगी एवं महिला बालिका सुरक्षा में पुरुषों की भूमिका विषय पर नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में जावरा सीएसपी युवराज सिंह चौहान, जावरा ग्रामीण एसडीओपी संदीप मालवीय, औद्योगिक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान और हुसैन टेकरी चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बालाजी महाराज की प्रतिमा पर पूजा अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएसपी चौहान ने कहा कि ग्राम एवं नगर रक्षा समिति पुलिस के सहकर्मी है और महिलाओं बच्चों पर होने वाले अपराधों की रोकथाम में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने समिति को समाज और पुलिस के बीच मजबूत संवाद सेतु बनने की जिम्मेदारी भी सौंपी। कार्यशाला के दौरान समिति के सदस्यों को टी-शर्ट, टोपी और विस्लें वितरित की गईं ताकि वे त्योहारों, चुनावों और आयोजनों के दौरान पहचान और समर्पण के साथ बेहतर तरीके से सार्वजनिक सुरक्षा में सहयोग कर सकें। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल पूरे समय मौजूद रहा। जावरा से पवन धाकड़ की रिपोर्ट। आज औद्योगिक क्षेत्र थाना जावरा की सरसी चौकी में नगर रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति का एक आयोजन किया गया और इस आयोजन में इन्हें टी-शर्ट, कैप और विसेल कार्ड इनको दिया गया है। ये मुख्य तौर पे ग्राम रक्षा के संबंध में, इनको साइबर अवेयरनेस के संबंध में, महिला सुरक्षा के संबंध में, हमारे यहाँ जो ऑपरेशन मुस्कान है उसके संबंध में, ऑपरेशन मर्दानगी के संबंध में इनकी भी जानकारी इनको दी गई। और साथ ही ग्राम रक्षा समिति को जो ये हम लोगों ने टी-शर्ट और इनका जो पूरा कैप वगैरह दिया है, तो ये रात को पुलिस के साथ में रात्रि गश्त में सहयोग करेंगे, ऐसी हम इनसे अपेक्षा करते हैं। और भी कई ग्रामों में लगातार इस तरह के आयोजन किए जाएंगे और ग्राम रक्षा समितियों को हम एक्टिवेट करेंगे। सर, साइबर द्वारा जो फ्रॉड हो रहा है इन दिनों, उसको लेकर भी आपने? हाँ, साइबर फ्रॉड के संबंध में भी हमने इनको जानकारी दी है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के संबंध में भी जानकारी दी है। इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा संचालित हैं ज़िले में, जैसे ऑपरेशन मर्दानगी या ऑपरेशन मुस्कान है, तो ये इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अलीराजपुर की। अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर ने शीतलहर को देखते हुए स्कूल के संचालन का समय बदल दिया। स्कूल संचालकों से कहा विद्यालयों का संचालन प्रातः 9 बजे के पूर्व नहीं किया जाए। कलेक्टर ने दिए आदेश। अलीराजपुर कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने वर्तमान में शीत ऋतु एवं तापमान में आई गिरावट को दृष्टिगत रखते हुए जिले के संचालन समस्त शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं समस्त बोर्ड से संबंधित विद्यालयों एवं विद्यालय प्रबंधन को आदेशित किया कि कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के समस्त विद्यालयों का संचालन प्रातः 9 बजे के पूर्व नहीं किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।